Namaskar, very warm welcome to all of you on this educative platform. दिस इज योर फ्रेंड एंड मेंटर अंशुल गर्ग। आइए मेरे प्यारे दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं हमारे वोकैब के इस सीरीज को और डिस्कस करेंगे कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट वोकैबलरी और विद ट्रिक्स। ठीक है, उनके मतलब को तो जानेंगे, साथ में हम ट्रिक्स भी समझेंगे कि उनको कैसे लंबे समय तक याद किया जाए। चलिए जी दोस्तों, आई होप आपने जितने अभी तक पार्ट्स आए हैं वो सारे कवर कर लिए होंगे। अगर आप में से कोई ऐसा है जिसने इससे पहले वाले पार्ट्स नहीं किए तो वो भी जरूर करिएगा। चलिए जी, आइए जी करते हैं शुरू। हमारा जो फर्स्ट वर्ड है वो क्या है? एप्पल। वो क्या है दोस्तों? एप्पल। फर्स्ट वर्ड क्या है? एप्पल। ठीक है, चलिए जी। तो दोस्तों एप्पल का क्या बनेगा? डराना या भयभीत करना। डराना या भयभीत करना। जितनी भी पीडीएफ्स हैं वो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है आपको पता ही होगा, उन सब पे अपलोडेड है। आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हो। जितनी पहले की पीडीएफ्स है वो सारी मैंने अपलोड कर दिया, आप वहां से कवर अप कर सकते हो। एप्पल का मतलब होता है कि डराना या धमकाना, भयभीत करना, हॉरिफाई करना। तो इसको याद करने की ट्रिक क्या होगी? आप पल, आप दो वर्ड देखिएगा, आप पल भर के लिए भी, आप पल भर के लिए भी हमसे दूर मत जाना। मतलब मान लो एक लड़की है, वो अपने प्रीतम को बोल रही है कि आप पल भर के लिए भी हमसे दूर मत जाना, क्योंकि अकेलापन मुझे डराता है, अकेलापन मुझे भयभीत करता है। आप पल का मतलब क्या हुआ? आप पल भर के लिए भी मुझसे दूर मत जाना, क्योंकि अकेलापन मुझे क्या करता है? डराता है, हॉरिफाई करता है, भयभीत करता है। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट वर्ड जो है वो है एमिकेबल। नेक्स्ट वर्ड क्या है? एमिकेबल। नेक्स्ट वर्ड इज एमिकेबल। ये वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में आया है। एमिकेबल। एमिकेबल का मतलब होता है मैत्रीपूर्ण, मिलनसार, जो दूसरों से अच्छे से मिलने में विश्वास रखता है, जो दोस्ती वाली भावना रखता है। ठीक है, फ्रेंडली। फ्रेंडली तो इसको आप याद कैसे रखोगे? एमिकेबल को अगर आप ध्यान से देखो, वोकैब की सबसे अच्छी बात क्या है कि अगर आप इनको ध्यान से देखते हो ना, तो वर्ड क्या बोल रहे हैं आपको इंग्लिश के कि भाई तू मेरे को ना एक बार दिल से पढ़ के देख, तू मुझे एक बार दिल से पढ़ के देख, मैं सारे के सारे जो मतलब है वो तुझको खुद ब खुद ही बता दूंगा। अमित केबल, अमित केबल वाला, अमित केबल वाला, जैसे वो डिश टीवी का कनेक्शन नहीं देते केबल वाले, तो अमित है एक बंदे का नाम है जो केबल का कनेक्शन देता है। अमित केबल वाला बहुत ही मिलनसार है, फ्रेंडली है। अमित केबल वाला फ्रेंडली है, मिलनसार है। नेक्स्ट, एडमोनिश। नेक्स्ट वर्ड क्या है? एडमोनिश। एडमोनिश में क्या दिख रहा है दोस्तों आपको? डांटना, डांटना, स्कोल्ड, चिढ़। ठीक है, एडमोनिश का मतलब क्या होता है? डांटना, डांटना, धमकाना। तो इसको ध्यान से देखो, एड मोनिश, मान लेते हैं मोनिश एक बंदे का नाम है जिसको एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी में काम मिला, जिसको एक एड यानी एडवर्टाइजमेंट, मोनिश को ऐड करने के लिए काम दिया गया पर उसने सही से नहीं किया, तो डायरेक्टर उसको क्या कर रहा है? डांट रहा है। ऐड मोनिश सही से नहीं कर पाया, इसलिए डायरेक्टर उसको डांट रहा है, इसलिए डायरेक्टर उसको डांट रहा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड क्या है? एब्स्ट्रूज। नेक्स्ट वर्ड क्या है? एब्स्ट्रूज। एब्स्ट्रूज का मतलब होता है रहस्यमयी। एब्स्ट्रूज का मतलब क्या है? रहस्यमयी, जिसको समझना बहुत ही मुश्किल है, जिसको समझना बहुत ही मुश्किल है। तो एब्स्ट्रूज को अगर आप ध्यान से देखो तो आपको क्या वर्ड दिख रहा है? एब्स और ट्रू। एब्स ट्रू, आपने एप्स देखे होंगे है ना, जो एप्स होते हैं ये वाले हमारे। तो जब हम मूवी देखते हैं ना, मान लो सलमान खान की देखो यार, उसमें एप्स दिखा देते हैं। रियलिटी में सलमान खान क्या है? तोंद से निकली हुई है ना, हेल्दी है, लेकिन मूवीज में उसकी एप्स दिखा देते हैं। तो उसके एप्स ट्रू है या नहीं, ये हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। उसके एब्स ट्रू है या नहीं, यह हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। यह रहस्यमयी बात है, इसे जानना होगा। नेक्स्ट,
नेक्स्ट जो वर्ड है दोस्तों वो है एबरेशन। नेक्स्ट वर्ड क्या है? एबरेशन। एबरेशन का मतलब होता है पंथांतरण करना, डेविएशन होना। डेविएशन होना हमें मेनली जो मतलब है इंग्लिश में पता होना चाहिए, हिंदी में कोई नहीं पूछने वाला आपसे। डेविएशन होना मतलब जो चीज पहले थी अब वैसी नहीं है, कुछ डेविएशन आ गया, कुछ चेंजेस आ गए। ट्रिक कैसे याद रखोगे? अबे राशन, अबे राशन। अबे राशन कार्ड में बहुत ही डेविएशन है। मान लीजिए आप राशन डिपो गए कुछ अनाज लेने, उस राशन डिपो वाले ने आपको क्या बोला कि भाई यार तेरे राशन कार्ड में तो बहुत ही डेविएशन है यार, जो तू बोल रहा है और राशन कार्ड उसमें तो दिन रात का फर्क है, सूचना में डेविएशन है। अबे राशन कार्ड में डेविएशन है, अबे राशन कार्ड में डेविएशन है। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड इज अबेट। नेक्स्ट वर्ड इज अबेट। अबेट का मतलब होता है गलत काम के लिए मदद करना, एनकरेज टू डू रॉन्ग थिंग, एनकरेज टू डू रॉन्ग। कुछ गलत काम करने के लिए आप अगर किसी को एनकरेज कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, तो उसका मतलब होता है अबेट। अबेट को अगर आप ध्यान से देखो, अबेट को अगर आप ध्यान से देखो, आ बैठ, आ बैठ, मैं तुझे बैटिंग करना सिखाता हूं। दोस्तों ये वाला बैटिंग, ये वाली बैटिंग नहीं है जो सट्टेबाजी होती है, वो वाली बैटिंग है। आ बैठ, देखो बैट दिख रहा है ना, बैट, बैट मतलब सट्टा लगाना। आ बैठ, मैं तुझे बैटिंग करनी सिखाता हूं, आ बैठ, मैं तुझे बैटिंग करनी सिखाता हूं। दोस्तों जो हमारी ये सीरीज चल रही है वोकैबुलरी की, इसको हम कंटिन्यू करेंगे और भी इसको रेगुलर करेंगे आपको, ताकि मैक्सिमम कंटेंट दे पाऊं मैं। और इसके लिए दोस्तों आप सिर्फ एक छोटा सा प्यार आप मुझ तक पहुंचाएं कि चैनल को मैक्सिमम जितना शेयर कर सकते हैं, जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में है, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, चाहे वो एसएससी की है, एचएसएससी है, सीडीएस, एफकेट, एनडीए, व्हाटएवर, जहां पे भी इंग्लिश आनी है उसमें वोकैबुलरी पार्ट मेजर रोल प्ले कर रहा है। तो ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर करें ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिलती रहे, और सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड इज सर्विट्यूड। नेक्स्ट वर्ड इज सर्विट्यूड। सर्विट्यूड का मतलब होता है दासता, स्लेवरी। जो दास बन रहा है, किसी का नौकर बन रहा है, स्लेव, सर्विट्यूड। तो इसकी ट्रिक क्या याद रखोगे आप? सर्व तू करेगा क्योंकि तेरे अंदर सर्विस करने वाला एटीट्यूड है। सर्विस का मतलब ये नहीं है कि आप नौकरी कर रहे हो, सर्विस का मतलब दास बनना, नौकर बनना। सर्व, सर्व मतलब किसी को खाना देना। सर्व तू करेगा, सर्व तू करेगा क्योंकि तेरे अंदर दासता, नौकरों वाला एटीट्यूड है, स्लेव बनना, ठीक है, किसी का गुलाम बनना, दासता करना। सर्व तू करेगा क्योंकि तेरे अंदर दासता वाले गुण हैं, सर्विस एटीट्यूड है। नेक्स्ट, नेक्स्ट वर्ड क्या है दोस्तों? नेक्स्ट वर्ड इज अबाइट। नेक्स्ट वर्ड क्या है? अबाइट। अबाइट का मतलब होता है सहन करना या स्वीकार करना, एक्सेप्ट या फिर टॉलरेट। कोई चीज बर्दाश्त करना, कोई चीज सहन करना, कोई चीज स्वीकार करना। इसके दो तरीके हैं याद करने के, इसके दो तरीके हैं याद करने के। अबाइड, तो आ वाइड ऐसे भी याद रख सकते हैं, अबाइड, आ वाइड। आ का मतलब एक, वाइड बॉल। अब एक भी और वाइड बॉल मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मान लीजिए दोस्तों मैं कैप्टन हूं, मैंने किसी को बोला कि भाई तू बॉलिंग करवाएगा, मैंने क्या बोला कि तू बॉलिंग करवा, उसने पहली बॉल वाइड फेंक दी, फिर उसने दूसरी बॉल वाइड फेंक दी, फिर उसने तीसरी बॉल वाइड फेंक दी। तो बीइंग कैप्टन में उसको क्या बोलूंगा? अब एक भी और वाइड बॉल मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, मुझसे सहन नहीं हो रहा कि तू मेरी बेइज्जती करवा रहा है, मेरी टीम की बेइज्जती करवा रहा है, कि अब मैं एक भी और वाइड बॉल बर्दाश्त नहीं करूंगा। क्लियर? इसकी दूसरी ट्रिक क्या बन सकती है? आ ब्राइड। बाइड से क्या याद रखोगे? ब्राइड। जो दुल्हन होती है ना दोस्तों, दुल्हन होती है जो शादी के बाद उसको बहुत चीजें सहन करनी पड़ती है, बहुत चीजें टॉलरेट करनी पड़ती है। ब्राइड को शादी के बाद बहुत सी चीजें टॉलरेट करनी पड़ती है, बर्दाश्त करनी पड़ती है। क्लियर? नेक्स्ट, नेक्स्ट वर्ड इज अग्नि। नेक्स्ट वर्ड क्या है? अग्नि। अग्नि का मतलब क्या है दोस्तों? कष्ट होना, तकलीफ होना, पीड़ा होना, पेन होना, दर्द होना। मैं जब तुमसे जुदा होता हूं, है ना, एक शायर ने एक ऐसे बोल दिया कि जब मैं तुमसे जुदा होता हूं तो मुझे अग्नि के समान कष्ट, पीड़ा, तकलीफ होती है।
जब मैं तुमसे दूर होता हूं, जब मैं तुमसे जुदा होता हूं तो मुझे अग्नि के समान कष्ट पीड़ा होती है। दोस्तों, कष्ट और पीड़ा होती है। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड क्या है? चोर। नेक्स्ट वर्ड क्या है? चोर। चोर का मतलब क्या होता है दोस्तों? डेली रूटीन वर्क, दैनिक काम, रूटीन वर्क, चाहे बोरिंग है फिर भी करना पड़ेगा, रूटीन वर्क है। दोस्तों, चोर का, चोरी करने वाला काम रूटीन वर्क हो जाता है। चोर क्या है? चोर का रूटीन वर्क चोरी करना है, आप ऐसे याद रख सकते हो। या फिर अगर आप अपना रूटीन वर्क नहीं करोगे तो आप चोर बन जाओगे, काम चोर बन जाओगे। बोलते ना भाई ये तो काम चोर है। अगर आप अपना रूटीन वर्क नहीं करोगे तो आप काम चोर बन जाओगे, आप काम चोर बन जाओगे। नेक्स्ट वर्ड्स, लेक्स। नेक्स्ट वर्ड क्या है? लेक्स। लेक्स का मतलब होता है लापरवाही, लापरवाह, ढीला, हीडलेस, केयरलेस, रेमिस। मतलब आप लापरवाही कर रहे हैं किसी काम को करने में, ठीक है। मेन वर्ड क्या इसका? लापरवाह। तो आप लेक्स से क्या याद रख रहे हो? रिलैक्स। लेक्स से क्या वर्ड आया माइंड में? रिलैक्स। आप एग्जाम टाइम में इतना रिलैक्स घूम रहे हैं क्योंकि तुम क्या हो? लापरवाह हो। अगर तुम एग्जाम टाइम में रिलैक्स होके घूम रहे हो तो मतलब आप लापरवाही कर रहे हैं अपने काम में। अगर तुम एग्जाम टाइम में इतना रिलैक्स होके घूम रहे हो तो मतलब तुम लापरवाही कर रहे हो। या फिर लक्स साबुन लगाते टाइम अगर तुम लापरवाह हो जाओगे। देखो ये चीजें क्या है? मनगढ़ंत है, स्टोरी क्या है? हाइपोथेटिकल है, वर्चुअल है, लेकिन अपने को तो याद करना है। भाई साबुन लगा रहे हो ऐसे पर तुम लापरवाह होगे तो वो क्या हो जाएगी? गिर जाएगी, साबुन फिसल जाएगी, गिर जाएगी। तो साबुन लगाते टाइम अगर तुम लापरवाह हो जाओगे, लक्स लगाते टाइम अगर तुम लापरवाह हो जाओगे तो वह गिर जाएगी। नेक्स्ट वर्ड्स, नेक्स्ट वर्ड क्या है दोस्तों? पॉपर। नेक्स्ट वर्ड क्या है? पॉपर। नेक्स्ट वर्ड इज पॉपर। पॉपर का मतलब होता है गरीब। पॉपर का मतलब क्या है? गरीब। इसके दो तरीके हैं याद करने के। पांव पर, अगर तुम अपने पांव पर खड़े नहीं हुए तो तुम गरीब बनकर रह जाओगे। अगर तुम अपने पांव पर नहीं खड़े हुए तो तुम गरीब बनकर रह जाओगे। या फिर वह पापड़ बेचकर अपना काम चलाता है क्योंकि वह बहुत ही ज्यादा गरीब है। वह पापड़ बेच के अपना काम चलाता है क्योंकि वह बहुत ज्यादा गरीब है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, एसे। नेक्स्ट वर्ड इज एसे। एसे का मतलब होता है इवेल्युएट करना, इवेल्युएट करना, मूल्यांकन करना, एसेस करना। ठीक है, ऐसे का मतलब होता है मूल्यांकन करना, इवेल्युएट करना। ऐसे से कौन सा ऐसे याद आया? ये वाला ऐसे। मैं ऐसे को इवेल्युएट कर रहा हूं। मैं, जो तुमने ऐसे लिखा है, मैं उसको इवेल्युएट कर रहा हूं, ऐसे कर रहा हूं। बात समझ में आई? चलिए जी। नेक्स्ट वर्ड इज कोलेट्रल। नेक्स्ट वर्ड इज कोलेट्रल। कोलेट्रल का मतलब होता है बंधक, या फिर अगर आप बिल्कुल देसी भाषा में बोले सिक्योरिटी बोलते हैं इसको। गारंटी, सिक्योरिटी। भाई आप जब किसी से पैसे उधार लेते हो ब्याज पे, है ना, जब पैसे देते हैं या फिर उधार लेते हो तो वो आपको ना कुछ सिक्योरिटी लेता है कि भाई अपने जमीन के कागज दे दे, या कोई भी XYZ, वो गोल्ड ले लेगा आपसे, है ना। बैंक भी कोलेटरल लेता है, आपकी कोई प्रॉपर्टी के पेपर ले सकता है, आपसे कोई गोल्ड ले सकता है, कोई भी एक्सपेंसिव चीज या कोई भी वैल्यूएबल चीज वो आपकी ले लेगा, ताकि गारंटी के तौर पे, एक बंधन के तौर पे, एक प्लेज के तौर पे। ठीक है, तो कोलेटरल का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज सिक्योरिटी के लिए या फिर गारंटी के लिए ली जाए। तो आप इसको याद क्या रखोगे? कॉल लेटर। अगर आप किसी को पैसे उधार दे रहे हैं तो आप कोई गारंटी उससे ले लेना, उससे कोलेटरल ले लेना। नहीं तो जब आप पैसे मांगने के लिए उसे कॉल करोगे तो क्या बोलेगा वो? कॉल लेटर। कॉल लेटर भाई अभी बिजी हूं, कॉल लेटर, कॉल लेटर। या तो वो फोन ही नहीं उठाएगा, वो फोन नहीं उठाएगा या फोन कट करेगा तो वो क्या बोलेगा? कॉल लेटर। तो दोस्तों अगर आप किसी को पैसे उधार दे रहे हो तो कोलेटरल ले लेना, सिक्योरिटी ले लेना, नहीं तो बाद में फोन क्या आएगा? कॉल लेटर, कॉल लेटर।
चलिए जी, नेक्स्ट वर्ड इज कंजेनिटल। नेक्स्ट वर्ड इज कंजेनिटल। कंजेनिटल का मतलब होता है सिंस बर्थ। सिंस बर्थ, जन्म से। सिंस बर्थ, जन्म से, जन्मजात, जन्म से, सिंस बर्थ, कंजेनिटल। कंजेनिटल को आप ध्यान से देखो, कौन जेंटल, कौन जेंटल है यहां जन्म से, है ना दोस्तों। जन्म से कोई जेंटलमैन नहीं है, कौन जेंटल है यहां जन्म से, कौन जेंटल है यहां जन्म से। नेक्स्ट वर्ड्स, नेक्स्ट वर्ड क्या है जी? जो नेक्स्ट वर्ड है वो है हमारा पिल्लाज। नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड इज पिल्लाज। नेक्स्ट वर्ड इज पिल्लाज। पिल्लाज का मतलब होता है लूटना, लूट। अगर आपने कोई चीज लूट ली तो उसको क्या बोलेंगे? पिल्लाज। पिल्लाज से क्या याद आ रहा माइंड में? विलेज। इस विलेज से जो लुटेरे हैं वो सामान को लूट के ले गए। इस विलेज से लुटेरे जो हैं वो सामान को लूट के ले गए। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट, प्लेज। प्लेज का मतलब होता है शपथ, ओथ। ये इसकी तो ट्रिक की याद ही नहीं, आप ऐसे नहीं लेते, प्लेज लेते हैं ना, प्लेज। फिर भी ट्रिक बताता हूं याद रखने की। प्लेज से आपके माइंड में क्या आ रहा है? प्लीज। क्या आ रहा है? प्लीज, है ना। तो मान लो कोई आपकी गर्लफ्रेंड है, उसने आपको बोला कि कसम खा, ओथ ले, प्लेज ले कि 7 जन्म तू मेरे साथ रहेगा। मान लो आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, वो आपको कह रही है कि तू प्लेज ले, ओथ ले, शपथ ले कि तू 7 जन्म मेरे साथ रहेगा। तो आप क्या बोले? प्लीज, प्लीज, ये काम मुझसे हमसे नहीं हो पाएगा, ये काम हमसे नहीं हो पाएगा। प्लेज का मतलब शपथ लेना। प्लेज का मतलब शपथ लेना। नेक्स्ट क्या है दोस्तों? रेस्क्यू। नेक्स्ट वर्ड इज रेस्क्यू। रेस्क्यू का मतलब होता है बचाना। रेस्क्यू टीम होती है जो बचाती है, ठीक है। रेस्क्यू को आप कैसे याद रखोगे? रेस क्यों, रेस क्यों। मान लो कंपटीशन था, है ना, उसमें अगर तुम्हें ये बोला गया कि अगर तुम ये रेस जीतोगे ना तो भी तुम बच पाओगे, वरना तुम नहीं बच सकते। तो आप क्या बोलोगे? भाई रेस क्यों तुम हार गए, रेस क्यों तुम हार गए, अब हमें इस समस्या से कौन बचाएगा। रेस क्यों तुम हार गए, अब मुझे इस समस्या से कौन बचाएगा। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड इज पीथी। नेक्स्ट वर्ड इज पीथी। पीथी का मतलब होता है संक्षिप्त। संक्षिप्त का मतलब ब्रीफली, कंसाइजली, मतलब कम शब्दों में। पीथी का मतलब कम शब्दों में। दोस्तों मान लीजिए एक बार आप ड्रिंक करके घर पे आ गए, आप ड्रिंक करके घर पे आ गए दोस्तों, तो बात का बतंगड़ बन गया, बात का बतंगड़ बन गया। आपके पिताजी, आपके फादर आपसे बार बार पूछ रहे हैं, बता तूने पी थी क्या, बता तूने पी थी क्या। तो दोस्तों आपको गुस्सा आ गया, आपको लगा कि अब मेरे को बोलना ही होगा, और आपने कह दिया कम शब्दों में, हाँ मैंने पी थी, और यह कह के आप चले गए। हाँ मैंने पी थी, इतना कहा और मैं चला गया। कम शब्दों में आपने सारी बात कह दी। हाँ मैंने पी थी, कम शब्दों में अपनी सारी बात कह देना। दोस्तों जो नेक्स्ट वर्ड है वो है गिमिक। नेक्स्ट वर्ड इज गिमिक। गिमिक का मतलब होता है तिगड़म या चाल। गिमिक का मतलब क्या है? तिगड़म या चाल। उस गिमिक से क्या याद आ रहा है? गेम। उसने गेम को जीतने के लिए तिकड़म और चाल चले। उसने गेम को जीतने के लिए दोस्तों तिकड़म या फिर चाल चले। बात समझ में आई आपको? ठीक है। और इसका ना एक सिनोनिम और भी लिख सकते हैं आप, इसका एक सिनोनिम और लिख सकते हैं, मैं यहां लिख देता हूं, प्लो, PLOY। ठीक है, इसका सिनोनिम है ये। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वोकैब सेशन। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और जितने पहले के सेशन आप वो भी देख रहे होंगे, आगे भी बहुत सारे सेशन आने हैं। आपको अगर ये इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, एजुकेटिव लग रहा है, सो डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस। एंड आज के लिए तो फिर काफ़ी है, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।